इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी कैबिनेट में बड़े विस्तार की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक 20 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र से नए चेहरे आएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, यहां पर राज्यपाल के स्तर पर भी काफी बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ा नाम थावरचंद गहलोत, इन्हें बनाया गया है कर्नाटक का राज्यपाल। बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल गवर्नर बनाया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ 20 नए चेहरों के शामिल होने की बात कही जा रही है। आपको हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अब न्यू टीम जो कि जल्द आने वाली है, क्या ये संकेत इससे मिल रहे हैं कि ये जो न्यू टीम है वो यंग टीम होगी, यानी कि जो नए चेहरे हैं, जो युवा चेहरे हैं, उन्हें मोदी सरकार कैबिनेट में जगह देने की सोच रही है। सर्बानंद सोनोवाल जो है वो रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। और इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका कई दौरा था, कई कार्यक्रम थे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, लेकिन अचानक से उज्जैन उनके जाने का, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि पहले से उनका प्लान था, लेकिन उज्जैन के बाद वो आगे ना जाकर सीधे दिल्ली आ रहे हैं। इस बीच मंत्री थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल होंगे, ये बड़ी खबर सामने आई है। और मंगू भाई, छगन भाई मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। तो राज्यपाल के स्तर पर किस तरह से यहां पर बदलाव किए गए हैं। बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का गवर्नर बनाया गया है, आपको हम बता दें। लेकिन इस बीच जो बड़ा नाम, क्योंकि मध्य प्रदेश से सत्यदेव नारायण त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो देखिए कहां कहां पर बदलाव हुआ है वो आपको हम बता रहे हैं। रमेश बैन्स झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। तो रमेश बैन्स को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। सबसे बड़ा नाम थावरचंद गहलोत का, जो कि आपको हम बता दें केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री फिलहाल हैं भारत सरकार में, ये क्या मंत्री हैं, इनको बनाया गया है कर्नाटक का गवर्नर। पौलमी साहा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। पौलमी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी खबर कैबिनेट विस्तार को लेकर जो नए नाम अब सामने आ रहे हैं, क्या हम समझे, क्योंकि अभी हम इस पर बात ही कर रहे थे कि यहां पर अब गवर्नर लेवल पर खबरें सामने आई, नए नए गवर्नर बनाए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में। आपके पास क्या जानकारी, क्या आखिरी मुहर, आखिरी स्टैंप लग चुका है उन नामों पर, या फिर चर्चा अभी भी जारी है? श्वेता, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो आखिरी मुहर है वो लग चुका है, क्योंकि फोन जाना शुरू हो चुके हैं। जो दिल्ली से बाहर है उनको बाहर बुलाया जा रहा है, और कुछ लोग हमारी इंफॉर्मेशन के अनुसार दिल्ली में इस दोपहर तक लैंड भी कर जाएंगे। उनमें से कुछ नाम जिनसे हमने खुद बातचीत की है और पता उन्होंने कहा है कि हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया है, वो है नारायण राणे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा से है, महाराष्ट्र से है। शांतनु ठाकुर बनगांव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है। पश्चिम बंगाल से मतुआ कम्युनिटी को लेकर काफी उनकी पकड़ है, और मतुआ समाज के एक लीडर होते हैं, रिलीजियस लीडर होते हैं शांतनु ठाकुर, उस ठाकुर परिवार से आते हैं और सांसद है बनगांव के। उनको भी ये जो कॉल है वो जा चुका है। सर्बानंद सोनोवाल हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो खुद असम से दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो पिछले कुछ हफ्तों पहले यहाँ पर दिल्ली में थे, उन्होंने अलग कर्टसी मीटिंग्स भी की थी, और आज हमारे इंफॉर्मेशन के अनुसार वो भी पहुंच रहे हैं। जहां तक हम दूसरी पार्टीज की बात करें, ये तो भाजपा की बात हो गई, दूसरी पार्टीज की बात करें, जैसे हमें हमारी इंफॉर्मेशन के अनुसार आरसीपी सिंह जो जेडीयू से हैं, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं आज सुबह ही। जेडीयू का काफी वक्त से उनका नंबर लगना था पर लग नहीं रहा था, उनको कैबिनेट में इंक्लूड करना था, पर जेडीयू काफी बार्गेनिंग कर रही थी, काफी निगोशिएटिंग कर रही थी कि हमें 2 कैबिनेट रैंक चाहिए और 1 एमओएस चाहिए। इस पर जो सरकार है, पीएम मोदी की सरकार, वो पूरी तरह से सहमत नहीं थी। तो अब फाइनली क्या सिर्फ आरसीपी सिंह होंगे, क्या ललन सिंह भी होंगे, ये देखना बाकी है। पशुपति पारस जो इस वक्त लीडर है लोक जनशक्ति पार्टी के लोकसभा में, जो अपने चिराग पासवान से अलग हो गए हैं, शायद उनका भी नंबर लग सकता है। वो कल रात से ही दिल्ली में मौजूद है। तो ऐसे कई सारे नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हमें पता चल रहा है कि वो उज्जैन में थे, वहां से दिल्ली पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। ज्योतिरादित्य सिंधिया का पिछले साल से ही वो इंतजार कर रहे थे, करीबन 1.5 साल इंतजार किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी भाजपा, तभी ये अटकलें लगाए जा रहे थे कि उनको पहले तो राज्यसभा में लाया जाएगा, जो कि लाया गया, और उसके बाद उन्हें कैबिनेट में लाया जाएगा सेंटर में, और वही अब होने वाला है शायद। तो इन सारे लोगों से और इनके
आसपास के सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि ये दिल्ली पहुंच रहे हैं। शायद जो बीजेपी से जो नेता है उनकी मीटिंग होगी जेपी नड्डा से शाम को। जेपी नड्डा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है अपने 2 दिवसीय दौरे पर। वो लौटेंगे शाम को 6 बजे के करीब। उस वक्त शायद इनकी मीटिंग हो बीजेपी वाले नेताओं की, और जो एलाई पार्टीज हैं उनकी शायद मीटिंग होम मिनिस्टर से हो सकती है, पर इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। श्वेता, बिल्कुल। रोहित सिंह पटना से और रवीश पाल सिंह भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, अगर हम वहां की बात करें, अभी भी बताया ये जा रहा है कि खैर आखिरी फैसला तो नीतीश कुमार ही करेंगे कि किनका नाम जो है वो आगे जाएगा, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आरसीपी सिंह के बारे में लगभग तय है, लेकिन संतोष कुशवाहा और ललन सिंह, इनमें से किनका नाम आगे जाएगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कुमार ही लगाएंगे कि किनको किनको मंत्री बनाया जाना है, लेकिन जिन नामों की अटकलें चल रही हैं, जब मैंने आपको बताया आरसीपी उसमें सबसे जो है आगे चल रहे हैं रेस में, उनको लगभग तय है केंद्र में मंत्रिमंडल बनना, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना लगभग तय है। इसके अलावा पिछड़ी जाति से 2-3 नाम हैं वो भी चल रहे हैं, जिसमें चंदेश्वर चंद्रवंशी हैं जो कि जहानाबाद से एमपी हैं और वो भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। इसके साथ ही अति पिछड़ी जाति से ही रामनाथ ठाकुर आते हैं, उनका नाम भी चल रहा है। संतोष कुशवाहा का भी नाम चल रहा है और ललन सिंह जो कि भूमिहार समाज से आते हैं, उनका नाम भी जो है चल रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि नीतीश कुमार आखिर किसके नाम पर जो है वो मुहर लगाते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह, जैसे मैंने बताया, वो पिछले बार ही उनको मंत्री बनाया जाना था, लेकिन वो आरसीपी सिंह और ललन सिंह का जो एक झगड़ा हुआ कि मंत्री कौन बनेगा, उसको लेकर उस समय नीतीश कुमार ने कहा कि कोई उस वक्त मंत्री नहीं बनेगा और उस समय कैबिनेट में शामिल नहीं हुआ जेडीयू। लेकिन अब जो विस्तार होने वाला है, पहला विस्तार होने वाला है नरेंद्र मोदी सरकार का, इसमें आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है और साथ ही पशुपति पारस एलजेपी से मंत्री बनना भी उनका लगभग तय है और बीजेपी से सुशील मोदी जो कि बिहार में 15 साल उप मुख्यमंत्री भी रहे और केंद्र में अब राज्यसभा के सांसद हैं, तो उनका भी मंत्री बनना लगभग तय है। बिल्कुल। रवीश बने हुए हमारे साथ। रवीश, एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आई थी, राकेश सिंह के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तो लगभग कंफर्म जो नेम्स हैं, जो नाम है वो तो हुए, लेकिन थावरचंद गहलोत उनको कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद अब एक बड़ा दलित चेहरा कौन होगा, या फिर वो वहां से अगर प्रतिनिधित्व करे तो वहां मध्य प्रदेश से कौन ऐसा नाम होगा जो कि सामने आएगा और उसे कैबिनेट में जगह मिलेगी, ये अभी वहां पर कम से कम सस्पेंस है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सस्पेंस है क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश से जो नेता फिलहाल केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, उसके अतिरिक्त 2 नए मंत्री जो है वो मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, राकेश सिंह का नाम तो चल ही रहा है। लेकिन अब अचानक से हमारी बातचीत के दौरान ही ये खबर आती है कि राष्ट्रपति ने राज्यपाल नियुक्त कर दिए हैं कई राज्यों में और थावरचंद गहलोत जो कि अभी तक बतौर सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री का पद संभाल रहे थे, उन्हें हटा करके अब राज्यपाल बना दिया गया है कर्नाटक का। तो जाहिर सी बात है, इतना जरूर तय हो गया है कि जो बात हिमांशु लगातार कर रहे थे कि जो असेसमेंट किया गया है विभागों का, उसके आधार पर ही ये मंत्रिमंडल विस्तार अब तय माना जा रहा है। कई ऐसे मंत्री हैं जिनके असेसमेंट को देखते हुए उनके विभाग बदले जाएंगे या फिर उन्हें हटा करके उनकी जगह दूसरा नया मंत्री बनाया जाएगा। कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास एक से ज्यादा विभागों का प्रभाव है, तो उनके विभागों को भी अब हो सकता है अन्य मंत्रियों के बीच दिया जाए। तो इन तमाम अटकलों के बीच अब चर्चा की बात तो है कि आखिरकार लगातार 1.5 सालों से इंतजार कर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा विभाग मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार में रह करके पहले भी वो कई पद संभाल चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके पास भी अनुभव है बतौर केंद्र में मंत्री रहने का। इसलिए जो उनका 1.5 साल का इंतजार है वो लगभग अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है और ये जो राज्यपालों की नियुक्तियां की गई है उसमें थावरचंद गहलोत का नाम आना ये बता रहा है कि अगले 1-2 दिनों के दौरान मोदी कैबिनेट का विस्तार संभव है और उसी में ज्योतिरादित्य सिंधिया और राकेश सिंह को शामिल किया जा सकता है। राकेश सिंह का नाम अचानक से निकल के सामने आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री बनना तो लगभग तय माना ही जा रहा था, लेकिन अब बीते 2-3 दिनों से जो खबरें चली, जो अटकलें लगी, उसमें अचानक से राकेश सिंह का नाम आना वाकई चौंकाता जरूर है। लेकिन राकेश सिंह एक बड़े नेता माने जाते हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, महाकौशल का जो जबलपुर संभाग लगता है उसके भी एक बड़े नेता है, इसलिए अगर उनकी भी दावेदारी यहाँ पर है तो इसमें ज्यादा हैरान होने वाली बात है नहीं। लेकिन क्योंकि उनका नाम अभी तक कहीं सामने नहीं आया था, अचानक से राकेश सिंह का नाम सामने आया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, तो देखना अब यह है कि थावरचंद गहलोत को अगर हटा करके राज्यपाल बनाया गया है तो उनकी जगह किस नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जाती है सामाजिक न्याय विभाग संभालने की, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब कौन सा पद मिलता है मोदी कैबिनेट में यदि विस्तार होता है।
बिल्कुल रवीश, आएंगे आपके पास। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दे, जो बड़ी खबर सामने आ रही है, दोपहर 3 बजे के बाद नारायण राणे जो हैं वो दिल्ली आ रहे हैं। आपको हम बता दें, बड़ी खबर बताया जा रहा है कि उनको खुद जेपी नड्डा ने फोन किया था और उनको दिल्ली आने के लिए तलब किया था। और इस बीच जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक नारायण राणे 3 बजे के बाद दिल्ली आएंगे। महाराष्ट्र में जो फिलहाल सियासी समीकरण चल रहा है और साथ ही साथ नारायण राणे का जो कद है अपने आप में काफी बड़ा है। और सर्बानंद सोनोवाल और शांतनु ठाकुर भी बताया जा रहा है वो दिल्ली आ रहे हैं। सभी नेता दोपहर 3 बजे के बाद दिल्ली पहुंच रहे हैं, यानी कि ये संकेत दे रहा है कि लगभग इनके नाम जो है वो तय है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात ये करेंगे, बताया ये जा रहा है, यानी कि 3 बजे ये सभी नेता जब दिल्ली आएंगे उसके बाद सभी जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। ये फिलहाल खबरें सामने आ रही है। तो आज 3 बजे के बाद दिल्ली आएंगे नारायण राणे। एक बहुत बड़ा नाम महाराष्ट्र में, जिस तरह की इनकी छवि है, जो कद्दावर नेता है और जो कद है, अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए वहां पर अपनी साख और मजबूत करने का। सभी नेता आपको बता दें दोपहर 3 बजे के बाद दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचने के बाद यहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। यानी कि ये जो तमाम बड़े नेता हैं इनके नाम कम से कम कंफर्म्ड है। और आइए इस खबर को लेकर नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो आपको सुनवाते हैं। ना इसमें मैं तय करने वाला हूं, ना आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं। जो उचित लोग हैं वही इस पे आपको कोई जानकारी दे पाएंगे। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कंसिडर किया जाएगा ये चर्चा के बारे में आपने सोचा है या आपकी कोई बात? चर्चा करने से कोई इसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है, कोई लाभ भी होने वाली है। केंद्र सरकार के हाथ में है, माननीय मोदी जी हमारे नेता है, वो जो तय करेंगे वही होगा और पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी देगा वो संभालेगा। किसी व्यक्ति की विशेषता इसमें नहीं है। काल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूँ तो महाकाल के दरबार में भोग लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करे और उसी के साथ एक अमन चैन का वातावरण हमारे प्रदेश में रहे, सुख समृद्धि के रास्ते में हम लोग चलते रहें, विकास और प्रगति होते रहे और एक आध्यात्मिक विकास भी हर भारतीय नागरिक का भगवान महाकाल के आशीर्वाद से होता है। सर आज दिल्ली से बुलावा आ गया है, सर कितनी बजे तक निकलना है? क्या यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे निकलने दीजिए। तो आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि 3 बजे, माफ करिएगा 3 बजे का उनकी फ्लाइट है। 3 बजे वो रवाना होंगे उज्जैन से। सीधे चलते हैं हम कुमार अभिषेक के पास। अभिषेक, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो चुनावी राज्य है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हमने कुछ दिनों पहले खुद देखा था कि गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी अनुप्रिया पटेल की, निषाद पार्टी के नेता जो है वो भी थे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण और चुनाव के मद्देनजर इन तमाम चीजों को देखकर उसके बाद ही मंत्रिमंडल में इन तमाम लोगों को आपके पास आएंगे हम अभिषेक। लेकिन रोहित के पास इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। रोहित, क्या जानकारी? जी देखिए श्वेता, हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुशवाहा इस वक्त मौजूद हैं। सीधे उनसे, उमेश कुशवाहा मौजूद है, माफ कीजिएगा, उनसे जानते हैं। सर उमेश जी, जेडीयू क्या कल केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहा है, क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी और कौन मंत्री बनेंगे ये विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, निश्चित रूप से आप सबको स्पष्ट रूप से मिल जाएगी खबर। धन्यवाद। इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 3 मंत्री पद जो मांगा गया है जेडीयू की तरफ से, एक कैबिनेट बर्थ मांगा गया है, 2 एमओएस मांगा गया है, क्या इसके आप बताएंगे? ये विशेषाधिकार हम लोग के नेता का है। हम इतना ही बताएंगे आपको कि केंद्र में हमारी पार्टी
शामिल हो रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके हैं आरसीपी सिंह, उनके भी नाम की चर्चा चल रही है कि वो भी केंद्र में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, और हम इतना ही बताएंगे, संकेत देंगे कि केंद्र में हमारी पार्टी शामिल हो रही है। सवाल, अति पिछड़ी जाति का भी इसमें आपको लगता है रोल होगा, उनको जगह मिलेगी? इधर नेता बताएंगे इस पर जो है, लेकिन निश्चित रूप से सभी जगह जो है हमारी पार्टी संगठन, हम संगठन देख रहे हैं, हमारी पार्टी जो है संगठन का काम कर रही है। संगठन में हम इतना ही बताएंगे कि संगठन जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है शामिल होगी। पिछली बार नहीं शामिल हुए थे, नाराजगी थी, इस बार यानी शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल आएंगे रोहित। शामिल हो रहे हैं।